कहानी का नाम है चूड़ियां। तुम घर आओगी तो मैं तुम्हें कबूतर की चूड़ियां दिखाऊंगा। धत, कबूतर चूड़ियां कहां पहनते हैं? अरे लो, मैं कल खुद जामा मस्जिद से लेकर आया हूं। पहनकर चलते हैं तो छम छम छम। वो हंस दी, मैं भी हंस दिया। अच्छा हसन, मेरा घर आ गया है, कल छुट्टी है, मैं शाम को तुम्हारे कबूतर देखने आऊंगी। वो मुड़ गई। मैं सुमन को जाते देखता रहा। लग रहा था जैसे कोई कबूतर बस्ता डाले जा रहा हो। मुझे जामा मस्जिद से थोड़ी बड़ी चूड़ियां भी लानी चाहिए थी। चलो फिर ले आऊंगा। मैं घर पहुंचा तो अम्मी ने हिचकते हुए बताया कि मेरे कबूतर बिल्ली खा गई है। मुझे गश सा आ गया। बस्ता फेंक जीना फलांगता छत पर आ गया। दड़बा खाली था, पास में कुछ खून गिरा था। बिल्ली मेरे कबूतर ही नहीं, कल सुमन का आना और न जाने कितने सपने खा गई थी। छत से उतरते लगा तो नारंगी के गमले के पास एक चूड़ी वाला पंजा चींटियों में लिपटा हुआ दिखा। मैं गुस्से से बाथरूम में गया। अभी लाता हूं तुम्हारी दावत में सैलाब। मगर बाल्टी खाली थी। हसन, हसन, बेटे खाना खा लो बाबू। मम्मी की आवाज आई। मैं नहीं खाऊंगा। चीखते ही मुझे रोना आ गया। बाल्टी भरने के शोर में मैं देर तक रोता रहा। मुझे रह रह कर अपने जिंदा कबूतर और चींटियों में लिपटा पंजा याद आ रहा था। पानी बहने लगा था। उसे 10 सीढ़ी चढ़ाकर चींटियों को बहाना मुश्किल था तो मैं नहा ही लिया। बाहर आया तो मन में सब साफ हो गया था। बदला, बिल्ली से बदला। भाई, अगर तूने बिल्ली मारी तो भगवान के यहां सोने की बिल्ली बनवानी पड़ेगी, शाम को राजेश ने सलाह दी। अरे यार, भगवान ने तो खुद ही सोने की बिल्ली बनाई है। दिन भर सोने के अलावा करती क्या है, और जागती है तो मासूम जानों का शिकार। जुमला पूरा करते करते मेरा गला भर आया। राजेश ने हल्के से मेरे कांधे पर हाथ रख दिया। सूरज भी खामोशी से डूब रहा था। अगली सुबह उठा तो खुद पर बदले की भावना हावी होती सी महसूस हुई। मैं जानता था कि यह काम होना हो उस नामुराद सफेद आवारा बिल्ली का ही है। वही पड़ोस की छत पर बने उजाड़ बाथरूम के आसपास दिखा करती है। कुछ देर बाद दीवार फांद कर मैं दूध मिला पानी का कटोरा पड़ोसी की छत पर बने बाथरूम में रख आया। अपना क्रिकेट बैट लेने मैं नीचे जा ही रहा था कि दीवार कूदकर एक एकदम सफेद बिल्ली छत पर आ गई। वारी किस्मत, बिल्ली मेरी तरफ देखकर बोली, म्याऊ म्याऊ। हां, आइए आइए, अभी आपका स्वागत करता हूं। थोड़ी झिझक के बाद इधर वो बाथरूम में घुसी, उधर मैं फुर्ती से बेआवाज बाथरूम में घुस गया। दरवाजा अंदर से बंद किया। जज्बाती होकर मैं क्रिकेट बैट लाना भूल गया था। अंदर पुरानी झाड़ू पड़ी थी। बिल्ली कोने में सिमटती जा रही थी। मैंने अपने पीले दांत चमकाए। उसकी म्याऊं म्याऊं मैं जाऊं में बदल गई थी। दुष्ट प्राणी, तेरा वक्त आ गया है जालिम। लेकिन जैसे ही मैंने झाड़ू की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने अपने पूरे बाल खड़े कर लिए और नुकीले दांत निकालकर मुझ पर ऐसी चीखी कि मैं सेकंड के 100वें हिस्से में बाथरूम की कुंडी खोल अपनी छत पर कूद गया। बिल्ली ने आराम से दूध पिया और मुझे नजरअंदाज करती हुई निकल गई। मैंने सोचा जब तक सांप और लाठी वाली कहावत जैसा प्लान नहीं मिलता, मैं भी बिल्ली को नजरअंदाज करूंगा। लेकिन अगली सुबह कुछ और ही दिखा था। ठीक स्कूल जाने से पहले वो सफेद बिल्ली घर के जीने पे दिखी। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में। मैंने पास पड़ी चप्पल से वो निशाना लगाया जिसे बिल्ली बिना देखे बचा गई। यहां वो भागी, वहां मैं भी उसके सातों जानों के पीछे भागा। वो बाहर जाने के अधखुले दरवाजे से झट निकल गई।
कमबख्त को हर रास्ता मालूम था। जब तक मैं दरवाजे तक पहुंचा, वो चलती सड़क के बीच में थी। उसने पलट कर मुझे देखा, जैसे कह रही हो, तुम मुझे मारेगा, मामूली इंसान। तभी एक तेज चलती गाड़ी आई। उसी वक्त मेरे सामने से एक स्कूल बस गुजर गई। पीछे गाड़ी के टायर चिंगाड़े। मैं भीतर आ गया, दरवाजा बंद कर लिया। मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था, जैसे मुझसे कोई बड़ा गुनाह हो गया हो। मैं देर से स्कूल पहुंचा। बार बार बिल्ली का मरना याद आ रहा था। खुद को कम बुरा लगे इसलिए सोचता, उसने भी तो मेरे 2 कबूतर खाए थे। फिर भी कुछ था जो ठीक नहीं लग रहा था। स्कूल में पता चला सुमन बीमार है, तो छुट्टी के बाद उसके घर पहुंच गया। वो बिस्तर में बैठी कोई तस्वीरों वाली किताब पढ़ रही थी। सूजी सूजी आंखों से वो मुझे देखकर मुस्कुराई। हसन, तुम नाराज तो नहीं हो ना कि मैं कल तुम्हारे कबूतर देखने नहीं आई? मैं कुछ बोलता तभी उसके आंगन में वही सफेद बिल्ली दिखी। फिरू, फिरो, आओ, आ जाओ, सुमन ने उसे पुकारा। ये तुम्हारी बिल्ली है? मैंने हैरत से पूछा। कभी कभी आती है, आओ ना फिरू। बिल्ली फौरन नहीं, देर से अंदर आई। जब वो मेरे पास से गुजरी तो लगा जैसे कह रही हो, तू मुझे मारेगा, मामूली इंसान। हसन, तुम्हें बिल्लियां पसंद नहीं? मुझे? मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि क्या कहूं। बिल्ली सुमन की गोद में आ बैठी और खुद को धीमे से सहलवाने लगी। जानते हो, मेरी दीदी कहती है कि जिस इंसान को बिल्ली पसंद नहीं, वो जरूर अपने पिछले जन्म में चूहा रहा होगा। वो खिलखिला पड़ी, वही छम छम सी हंसी। मेरी भी हंसी छूट गई। बिल्ली हर बात से बेखबर सुमन की गोद में सोने की बिल्ली बनती जा रही थी, और मुझे ये बिल्ली उस बिल्ली से ज्यादा सफेद लग रही थी जिसने मेरे कबूतर खाए थे। ये कहानी शिराज हुसैन ने लिखी है, और इस कहानी के चित्र वो भी शिराज हुसैन ने ही बनाए हैं। ये कहानी साइकिल पत्रिका में छपी थी। इस कहानी को आवाज दी है अनुरंजन ने। शुक्रिया।